इकोनॉमिक्स में ना एक थ्योरी होती है, इट्स कॉल्ड टू बिग टू फेल, एंड ये यूजुअली उन कंपनीज के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करी जाती है जो इतने बड़े हो गए, उनका स्टैचर इतना बड़ा हो गया कि अगर वो कभी गलती से फेल हो गए सो देयर फेलियर वुड बी सो कैटास्ट्रोफिक कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। एंड हमारी क्रिएटर स्पेस में, यूट्यूब क्रिएटर्स में कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं दैट हैव सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड दैट टू बिग टू फेल वाला फिलॉसफी, बिकॉज देयर इन्फ्लुएंस इज सो वास्ट, देयर स्टैचर सो ह्यूज, देयर एक्सपेक्टेशन, उनकी ऑडियंस जो रखती है उनसे वो इतनी बड़ी है कि अगर वो उस पर खड़े नहीं उतरे कभी तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। द रैमिफिकेशंस ऑफ दैट वुड बी फेल्ट थ्रू आउट। ऐसे कुछ क्रिएटर्स हैं हमारे एटलीस्ट इंडियन स्पेस में या फिर ग्लोबल यूट्यूब में। आज की तारीख में मिस्टर बीस्ट हो गया, कैरी बनाती इज वन एग्जांपल जिसने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, भुवन बाम, जाकिर खान, दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स जो इस स्पेस में ऐसा नाम बना चुके हैं कि नाउ if they upload a video and then they fail, then the failure would be so catastrophic for the entire community. एंड हमारा जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिसमें हम बात करना चाहते हैं कि ये यूट्यूबर्स इतने बड़े हो गए हैं, इनका कंटेंट इतना वास्ट डाइवर्स हो गया है, इनके ऊपर, इनके कंधों पे इतना सारा बोझ है कि वो एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को अवॉइड करने के लिए कुछ भी करेंगे। ये वही क्रिएटर्स हैं जो आज से कुछ साल पहले या फिर हो सकता है कुछ महीने पहले एक ऐसा नंबर्स का गेम खेल रहे थे जहां पे वो अपलोड पे अपलोड करे जा रहे थे, उनको नंबर्स मिले जा रहे थे, बट ग्रेजुअली वो जो पार्ट है अपलोड करने वाला, वीडियो बनाने वाला, ऑडियंस की कंटेंट की भूख को शांत करने वाला, वो बहुत जल्दी जल्दी फेड आउट होता जा रहा है। अब आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ क्रिएटर, अ यूट्यूबर, एन आर्टिस्ट बिकम्स टू बिग टू फेल। एंड इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो नहीं सकते, बट रादर इफ एंड व्हेन दे फेल, दैट फेलियर वुड बी कैटास्ट्रोफिक एंड वुड हैव रैमिफिकेशंस अक्रॉस द एंटायर स्पेस। लेट्स बिगिन। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट वाओ स्किन साइंस का ये विटामिन सी फेस केयर रेंज। देव गॉट दिस रियली ग्रेट प्रोडक्ट, देव गॉट दिस फेस वॉश, अ स्किन टोनर, अ क्ले मास्क एंड माय फेवरेट ये छोटू सी क्यूटी सीरम की बॉटल दैट आई यूज डेडिकेटेडली बिकॉज स्किन को मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। बट विल स्टार्ट विद द विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। के अंदर ये ब्रश आता है जो तुम्हारी स्किन को क्लीन करने में और ग्लो करने में फेस वॉश के बाद काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आई यूज दिस फेस मास्क ऑलमोस्ट ट्वाइस एवरी वीक, एंड ये फेस मास्क को तो 15 मिनट लगा के छोड़, इट हेल्प्स रिमूव डलनेस फ्रॉम योर फेस एंड बैलेंसेस आउट योर स्किन कंप्लेक्शन। उसके बाद जो ये इनका विटामिन सी का स्किन मिस्ट टोनर है, आई एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज यू कैन जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस एंड ये तुम्हारे फेस को एकदम से रिफ्रेश कर देता है, कीप्स यू हाइड्रेटेड। एंड फाइनली दिस सीरम व्हिच आई यूज रात में सोने से पहले, व्हिच एक्चुअली हेल्प्स बैलेंस आउट योर स्किन, इट कीप्स इट मॉइस्चराइज्ड। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज इज कि ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, इनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दे आर सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। All of these products are infused with active vitamin C, lemon essential oils, orange extracts. Basically तुम्हारी स्किन को इंप्रूव करने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। This entire range is based on vitamin C. Wow products are also completely made in India. इनमें कोई पैराबेन्स नहीं होते हैं, कोई सल्फेट नहीं होता है, कोई मिनरल ऑयल नहीं होता है। They are great products, naturally based, plant based ingredients. तो अगर तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, then these are the right products for you. And जब तुमको ये प्रोडक्ट मिले तो make sure you check this QR code ताकि तुमको पता चल जाए कि ऑथेंटिक है या नहीं है। And if you're interested in getting them, I would highly recommend you to check out the links in the description. वहाँ पे कूपन कोड है, तुम्हारी स्क्रीन पे भी कूपन कोड है, तुम सारे लिंक्स चेकआउट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेकआउट वाओ की जो ऐप है, वहाँ पे तुमको और ऑफर्स मिल सकते हैं। एंड हाँ, ट्राई आउट करो एंड लेट्स गेट ऑन द वीडियो। तो इस पॉइंट को समझने के लिए कि क्रिएटर इतने बड़े कैसे होते हैं, हमें एक क्रिएटर का आर्क समझना होगा। एक यूट्यूब क्रिएटर का या फिर एक आर्टिस्ट का आर्क समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नया आर्टिस्ट शुरू करता है ना अपना काम, अपनी क्राफ्ट, अपनी आर्ट, तो वो बहुत ही अलग तरीके के पैशन से करता है। बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसको वो रेलेवेंस मिले, उसको वो रिकग्निशन मिले, उसको वो फेम मिले, उसको वो पैसा मिले। इन द केस ऑफ ऑल ऑफ द पीपल दैट आई हैव मेंशन्ड, वो बहुत ही पैशन से, बहुत ही टाइम से अपनी क्राफ्ट को पीछे पड़े हुए हैं। उनको पता है कि मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए, मुझे ऐसा कंटेंट बनाना जो लोगों को पसंद आए, एंड वो कंटेंट लोगों को पसंद आता है। When they start their content, they play the number games to reach the relevant stage. वो नंबर गेम खेल के, वो वीडियोस अपलोड करके, वो रेगुलर कंटेंट बना के, ऑडियंस को एक एक्सपेक्टेशन सेट करके, उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होके वो अपनी उस रेलेवेंस वाली स्टेज पे पहुंचते हैं। अब ये सोचो कि उनको उस रेलेवेंस वाली स्टेज में वो नंबर्स गेम खेलने के बहुत टाइम मिला, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है। जब वो उस रेलेवेंस वाली स्टेज पे पहुंचने के बाद, नंबर्स वाला गेम खेलने के बाद, जो उसने उसको अलाउ किया कि वो एक क्वालिटी वाला गेम खेले, ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल है नेचर में।
बिकॉज तुमने जो एक्सपेक्टेशन सेट करी है ऑडियंस के मन में, जो तुमने प्रॉपर एक बेस सेट कर लिया है, तो उस पर आप खड़े नहीं हो रहे हो। एंड तुमने नोटिस किया होगा जितने भी बड़े क्रिएटर्स व्हेन दे स्टॉप अपलोडिंग ना, उनका एक बहुत ही लेजिट और बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ड्रॉप ना हो, हम क्वालिटी ऊपर करते रहें। वी ऑलवेज वांट टू वन अप आवरसेल्फ एंड इवन इफ दैट टेक्स टाइम द ऑडियंस विल हैव टू वेट। द ऑडियंस जिनके अंदर जो कंटेंट की भूख है उसको तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द क्रिएटर स्पेस वर्क्स। इफ यू वांट टू बेटर योरसेल्फ, अगर तुम्हें अपनी पिछले परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी पिछली क्राफ्ट से कुछ अच्छा बनाना है, तो ऑडियंस को वेट करना पड़ेगा। द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स दैट। ये तो था क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से, जो वो लोग समझ रहे हैं, जो तुम समझ रहे हो। बट एक और क्रिएटर आर्क होती है, एक आर्टिस्ट आर्क होती है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। ये सोचो, जब एक क्रिएटर या फिर आर्टिस्ट शुरुआत करता है ना, तो वो स्टार्ट करते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो पीक करते हैं, वो अपनी पीक को बीट करने की कोशिश में टाइम लगाते हैं, वहां वो प्लेटू होते हैं एंड वो इवेंचुअली फेड ऑफ हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ हर एक क्रिएटर की, हर एक आर्टिस्ट की, हर एक एक्टर की। बेयरली 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ टाइम अपने पीक पे रहते हैं। इनफैक्ट पीक पे तो कोई भी नहीं रहता है जो लाइफ टाइम उस प्लेटो को सस्टेन कर सकते हैं। द ओनली एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ इन द आर्टिस्ट स्पेस इज प्रोबब्ली अमिताभ बच्चन, जो अपने पूरे करियर में ही हैज डाइवर्सिफाइड इनटू रोल्स। अगर तुम बॉलीवुड को फॉलो करते हो तो अमिताभ बच्चन रीच्ड एट हिज पीक व्हेन ही वाज अराउंड 52 53, तब भी वो हीरो वाले रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ऑडियंस रिजेक्टेड एंड सिंस देन ही हैज डाइवर्सिफाइड इनटू डूइंग समथिंग डिफरेंट। इफ यू वांट टू गेट इनटू द यूट्यूब स्पेस, हमारे प्यूडीपाई एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ही इज बीन रेलेवेंट फॉर 10 years एंड यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स जो इस कमेंट्री स्पेस में होते हैं, वो जनरली ना प्यूडीपाई का एग्जांपल देते हैं कि देखो प्यूडीपाई तो सस्टेन कर रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं करते। तो प्यूडीपाई कर रहा है तो तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि कैरी नहीं करेगा, ऐसे कैसे बोल सकता है कि भुवन नहीं करेगा। यहाँ पे बात समझने की जो तुम्हें जरूरत है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि द एक्सेप्शन टू द रूल डज नॉट ब्रेक और डीवैल्यू द रूल। द रूल विल स्टिल स्टे द रूल एंड मेरे तुम्हारे लिए 99.9 अदर पीपल, 99.9% अदर पीपल विल स्टिल हैव टू फॉलो द रूल। तुम्हारी लाइफ में जब वो पीक आएगा, उसके बाद अगर तुम प्लेटू कर जाओगे, वो तो करोगे, बट उसके बाद अगर तुम इवेंचुअली ग्रेशियसली फेड ऑफ नहीं करते हो ना, तो वो फॉल बहुत ही ज्यादा अगली होता है। उस अगली फॉल को अवॉइड करने के लिए क्रिएटर्स टाइम लेते हैं अपने कंटेंट बनाने, वो मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, विदाउट एनी गारंटी कि वो एफर्ट कभी पूरा होगा या नहीं होगा। And then there is the entirely different psychology side of creators that are operating in the YouTube space. Most creators जो YouTube पे जाके सक्सेस पाते हैं, अभी जिनकी ऑडियंसेस बनती है, the space where they start from is not where they end up once they become too big. अब ये सोचो, तुम्हारे अकाउंट में 5-10 करोड़ रुपए हैं, तुमने 5 साल काम किया, तुमने वो रेलेवेंस फेम पा लिया है, तुम्हारी जितनी मॉनेटरी या फिर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स थी तुमने पूरी कर ली, तुमने घर खरीद लिया है, गाड़ी खरीद लिया, तुम्हारे पे अच्छा पहनने को, खाने को, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तुम क्यों जीवन में रिलैक्स नहीं करना चाहोगे? Why would you want to still keep playing that game of that grind कि मेरे को हफ्ते में 3 वीडियोस निकालनी है, ऑडियंसेस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे को डीएम्स आ रहे हैं, लोग टैग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तू इररिलेवेंट हो गया है, तेरा चैनल डेड होने वाला है, तू काम नहीं कर रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर रहा है। फ्रॉम अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव दे डू नॉट नीड टू प्ले दैट गेम एनीमोर। जब तुम उनको बोलोगे ना जाके कि यार तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम अपनी रूट से कनेक्टेड नहीं, तुम अपनी जड़ें निकाल के कहीं और जा चुके हो, यू हैव चेंज्ड, दैट इज नॉट देयर फॉल्ट। That is the part of life. That is the arc of every successful artist, arc of every successful creator. And the creators that do not agree or abscond to this reality, जो नहीं समझते हैं कि यही सच्चाई है, यही सत्य है, जीवन में यही होता है, उनका वो जो अगली फॉल जब आता है ना, उसके बाद ऑडियंसेस भी उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, वो खुद अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हमने अपनी क्राफ्ट के साथ कुछ अच्छा किया है, नहीं किया है। इट इज टू अवॉइड दैट अगली फॉल दैट क्रिएटर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अपलोड देयर वीडियोस। इट इज टू अवॉइड दैट अगली फॉल जो क्रिएटर्स अपनी ऑडियंसेस को वेट कराते हैं। And I'm sure a lot of kids watching this video, people who are under the age of 22 for that matter, वो इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे, because you see कि तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, you see that तुमको बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है। For them, for the creators that you so passionately love, they have done most of it. They have achieved most of the things that they want to achieve from an angle जहाँ पे तुम अभी हो। उनको अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए थी, उन्होंने अचीव कर लिया। Now they may want to attain a different level for their craft and that does take time. But यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, हो सकता है यहाँ पे 2 रीजन हो सकते हैं। A, they want to stay relevant. वो चाहते हैं कि वो जितने टाइम तक इस चीज़ को पीक कर पाए, जितने टाइम तक इसको कंटिन्यू कर पाए, उस पर करें। B, they understand कि maybe things are not what they used to be and they have to do something different to stay relevant and to continue that plateau. उस plateau तक पहुंचने के लिए अपने पीक को सस्टेन करना, उस plateau को अवॉइड करना, उस फॉल को अवॉइड करने के लिए वो टाइम लेते हैं एंड दैट इज जस्टिफाइबल। बट यहाँ पे 2 चीजें होती हैं जिसमें प्रॉब्लम ऑडियंस की है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो,
ये अभी तक तो मैंने समझाई दी क्रिएटर साइड ऑफ इट ऑल, द सक्सेसफुल क्रिएटर साइड ऑफ इट ऑल, बट अब समझते हैं जरा ऑडियंस साइड ऑफ इट ऑल एज वेल। जो ऑडियंस पिछले 4 साल क्रिएटर को देख के आई है, जिनको उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इसकी वीडियो आएगी, हम देखेंगे, हंसेंगे, शेयर करेंगे, बहुत मजा आएगा, इसकी ग्रोथ में हम पार्ट करेंगे। द ऑडियंस when they see a creator grow from nothing to everything, they have that psychological connection with them. And audiences मैं collectively बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम individually बात कर रहा हूँ। अगर तुमने क्रिएटर को देखा है 0 से 1 लाख पहुँचते हुए भी, या फिर 1 लाख से 10 मिलियन पहुँचते हुए भी, नेचुरल है तुम्हारे लिए ये फील करना कि मैं इसकी जर्नी में साथ था, मैंने देखा है इसको बड़े होते हुए, मैंने देखा है इसके कंटेंट को इंप्रूव होते हुए, मैंने देखा है इसको पैसे कमाते हुए। एंड जब फिर वो उस एक्सपेक्टेशन पे एक पॉइंट के बाद जाके खड़े नहीं उतरते हैं, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपेक्टेशंस, दे डू नॉट ओ यू एनीथिंग। ये बात जितनी जल्दी दिमाग में डाल दोगे ना, तुम्हारा उतना भला होगा, उद्धार होगा, तुम क्रिएटर से अपने आप को एसोसिएट करना छोड़ दोगे। ये मैंने पूरी वीडियो में बात भी करी है, इस वीडियो को तुम देख लेना जाके, इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट यू पर्टिकुलरली आर नॉट एंटाइटल्ड टू दोज क्रिएटर्स टाइम, कंटेंट एंड उनकी मेहनत, द सूनर यू रियलाइज दैट जो तुम्हारे अंदर कंटेंट की भूख है ना, जो तुम क्रिएटर्स के पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग एज ऑडियंसेस एंड एज क्रिएटर्स एज वेल, द मोमेंट वी अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि हमारी डिमांड, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी प्रिकिंग उनको कि बोलते रहो ये करो ये करो ये करो, दैट डज साइकोलॉजिकली अफेक्ट देम एज वेल। इस चक्कर में वो दूर जाते हैं अपने कंटेंट से, बिकॉज उनको लगता है कि हमने वो अचीव कर लिया है जो हमको करना था, एंड द ऑडियंस डज नॉट अप्रिशिएट व्हाट वी हैव अचीव्ड। द ऑडियंस एंड क्रिएटर डिस्कनेक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता ही होता है। अगर तुम 4 महीने लगा के मेहनत करके वीडियो डाल रहे हो, उसके बाद भी ऑडियंस बोले यार मजा नहीं आया, पहले वाली बात नहीं हुई, पहले वाली बात लेके आओ, हाउ often does that happen? I mean, it does happen a lot. How often do you feel yourself looking at a creator's video that you used to love and see कि यार वो बात नहीं रही? How often do you particularly keep holding on to your past and realize कि यार maybe I am not looking forward to the future, I'm just holding on to the past because that is comforting. That is exactly what this is. This feeling कि मेरा YouTuber, मेरा favorite YouTuber, मेरा favorite creator, मेरा favorite artist has now become too big to upload. Now they don't care about their audience. वो बड़े हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं. The reality is that you yourself are just holding on to the past because they don't owe you anything. You are not entitled to their efforts. The creators did not come into the space to create a love-hate relationship with you. The creators did not come into the space to tell you कि मैं तुम्हारे लिए जी जान निछावर कर लूँगा. उन्होंने नहीं बोला, तुमने मान के बैठे हो अपने आप. And which is why when a creator takes too long to upload, when a creator does not want to upload, when a creator wants to stay away from the platform, and we will discuss this in a future video. हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो वो आ चुकी हो, देख लेना डिस्क्रिप्शन में, कि क्रिएटर्स के साथ ये क्यों होता है. Why does the psychology, this arc that a creator has to follow for a YouTuber particularly, why does this become so daunting and so consuming? इस सब के बारे में बात करेंगे. बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हेन योर फेवरेट यूट्यूबर हैज बिकम टू बिग टू अपलोड, यू शुड रादर बी हैप्पी कि वो एटलीस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू जस्ट फेड ऑफ इनटू द सनसेट विदाउट केयरिंग अबाउट द ऑडियंस, एंड आई एम श्योर इट विल हैपन टू अ लॉट ऑफ योर फेवरेट क्रिएटर्स, एंड यू शुड एट दैट पॉइंट बी हैप्पी फॉर देम. टेक इंस्पिरेशन कि इसने अपनी ड्रीम्स अचीव करी, मेरे को अपने काम करने के लिए, अपनी खुशी के लिए मुझे अपनी चीज़ें अचीव करनी है. ये करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा, तुम खुद खुश रहोगे. एंड yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching it till the end. I hope you had fun and learned something. If you're new here, make sure you check out the other videos on the channel. If you are an old viewer, तुम bell icon दबाओ, subscribe कर तुम्हें कर ही रखा होगा. And if you want to improve your creativity, if you want to enhance your creative process, then I've got something for you which is called Rachit Academy. जाओ देखो, अच्छा लगे तो enroll करो, and I'll see you in the next one. Goodbye.